न्यूयॉर्क शहर की व्यस्त सड़कों पर, जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों को चूमती थीं और सड़कें कभी नहीं सोती थीं, वहां जासूस एलेक्स कार्टर अपनी अद्वितीय जांच क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। अपनी तीव्र बुद्धि और गहन निरीक्षण शक्ति के साथ उन्होंने कई उलझी हुई मामलों को सुलझाया था। एक शाम जब वह दिन के काम को खत्म कर रहे थे, एक परेशान महिला उनके कार्यालय में दौड़ती हुई आई। जासूस कार्टर, कृपया मेरी मदद करें, मेरे पति रिचर्ड कॉलिंस बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं, उसने रोते हुए कहा। एमिली कॉलिंस, एक प्रसिद्ध लेखिका, ने समझाया कि रिचर्ड, एक प्रमुख जादूगर, नेशनल आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शन के दौरान गायब हो गए थे। एलेक्स ने ध्यान से सुना, उनकी रुचि जागृत हो गई। एक जादू के प्रदर्शन के दौरान गायब होना निश्चित रूप से दिलचस्प था। उन्होंने एमिली को आश्वस्त किया कि वह इस मामले को संभालेंगे और सुराग जुटाने के लिए गैलरी का दौरा किया। गैलरी में एलेक्स ने मंच प्रबंधक, क्रू सदस्यों और रिचर्ड की सहायक क्लारा से मुलाकात की। प्रत्येक ने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात की घटनाओं का वर्णन किया। रिचर्ड अपनी प्रमुख जादू की चाल, द वैनिशिंग बॉक्स, का प्रदर्शन कर रहे थे जब वह फिर से प्रकट नहीं हुए। प्रारंभ में दर्शकों ने सोचा कि यह प्रदर्शन का हिस्सा था, लेकिन मिनट घंटे में बदल गए और घबराहट फैल गई। एलेक्स ने मंच, प्रॉप्स और खुद वैनिशिंग बॉक्स का बारीकी से निरीक्षण किया। बॉक्स के अंदर एक हल्की, अजीब गंध थी, क्लोरोफॉर्म। यह सुझाव दे रहा था कि कुछ गड़बड़ थी। क्लारा, क्या रिचर्ड के कोई दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी थे? एलेक्स ने सहायक से पूछा, जो घबराई हुई और असहज दिख रही थी। खैर, एक व्यक्ति है, क्लारा ने अनिच्छा से स्वीकार किया। विक्टर ब्लैकवुड, एक और जादूगर। उनका लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता है और विक्टर हमेशा रिचर्ड की सफलता से जलता था। एलेक्स ने विक्टर ब्लैकवुड से मिलने का फैसला किया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी जादूगर को उसके निवास पर पाया, जो एक आगामी शो के लिए अभ्यास कर रहा था। विक्टर अपने अंधेरे, रहस्यमय प्रदर्शनों के लिए जाना जाता था और उसकी अफवाह थी कि वह अपने प्रतियोगियों को पीछे छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जासूस, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मुझे रिचर्ड की गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है, विक्टर ने कहा। उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। मैं अपनी खुद की करियर को खतरे में क्यों डालूंगा, किसी छोटी मोटी प्रतिद्वंद्विता के लिए? एलेक्स आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्हें अधिक सबूत की आवश्यकता थी। उन्होंने विक्टर के पृष्ठभूमि और संपर्कों में गहराई से जाने का फैसला किया। इस बीच उन्होंने गैलरी स्टाफ की भी जांच की, किसी संभावित मकसद या संदिग्ध व्यवहार के लिए। देर रात तक केस के विवरण की समीक्षा करते हुए एलेक्स को एमिली का फोन आया। उसने रिचर्ड के अध्ययन में एक नोट पाया था, जिस पर लिखा था, सबसे बड़ी चाल वह नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वह है जो आप नहीं देखते। एलेक्स की दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने एमिली से नोट अपने कार्यालय में लाने के लिए कहा। नोट की जांच करते हुए एलेक्स ने देखा कि कागज पर हल्के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने ऊपर रखे पन्ने पर लिखा हो। एक पेंसिल का उपयोग करके उन्होंने कागज को छायांकित किया और एक पते का पता चला। यह शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने परित्यक्त गोदाम की ओर इशारा कर रहा था। एलेक्स गोदाम पहुंचे, उनके सभी इंद्रिय सतर्क थे। जगह धुंधली रोशनी में थी और पुराने मंच के प्रॉप्स और उपकरणों से भरी हुई थी। खोजते हुए उन्होंने एक छुपा हुआ दरवाजा पाया, जो बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। वहां उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने रिचर्ड को बंधा हुआ और गग किया हुआ पाया, लेकिन जीवित था। रिचर्ड को मुक्त करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद एलेक्स ने उनसे सवाल पूछे। रिचर्ड ने बताया कि उन्हें किसी ने अगवा कर लिया था, जो उनकी चालों को अच्छी तरह जानता था और प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें नशीली दवा दे दी थी। उन्होंने विक्टर पर शक जताया, लेकिन ठोस सबूत नहीं थे। रिचर्ड की गवाही और नए सबूत के साथ एलेक्स ने विक्टर का एक बार फिर सामना किया। इस बार वह तैयार थे। उन्होंने क्लोरोफॉर्म के निशान, छुपा हुआ नोट और रिचर्ड के बयान प्रस्तुत किए। दबाव में विक्टर ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपहरण की योजना बनाई थी, उम्मीद करते हुए कि रिचर्ड के भव्य वापसी के लिए और कांड से प्रसिद्ध पाने के लिए। विक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और रिचर्ड को एमिली के साथ मिला दिया गया। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया था, लेकिन वे एलेक्स के अडिग सत्य की खोज के लिए आभारी थे। इस मामले ने बड़े पैमाने पर मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और एलेक्स को उनकी प्रतिभा के लिए सराहा गया। रिचर्ड ने अपनी प्रस्तुतियों को फिर से शुरू किया,
सुरक्षा उपायों के साथ। एमिली ने लिखना जारी रखा, इस घटना से प्रेरणा लेते हुए। एलेक्स मामले पर विचार करते हुए समझ गए कि कभी कभी सबसे बड़ी चालें वही होती हैं जो सादगी में छिपी होती हैं। उन्होंने अपने कार्यालय की ओर रुख किया, अगले रहस्य के लिए तैयार, ये जानते हुए कि दृढ़ संकल्प और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ कोई भी मामला बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार जासूस एलेक्स कार्टर की कहानी हर एक सुलझाए हुए मामले के साथ बढ़ती गई, न्याय की तलाश में अद्वितीय बुद्धि और अंतर्दृष्टि के साथ रहस्यों को उजागर करते हुए। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।